ओम साई राम प्रिय आत्मन, आप सब में बसे साईं को मेरा शत शत नमन। आत्मन, आज के इस वीडियो में हम सब श्री साईं सच्चरित्र के 7वें अध्याय में श्री हेमाडपंत जी द्वारा वर्णित बाबा की अद्भुत लीलाओं का सार और तात्विक अर्थ सरल भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में बाबा के जन्म स्थान, उनके भक्तों के प्रति व्यवहार, बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम और बाबा के मूल स्वरूप को बताया गया है, जिसमें कोई भी बनावट या अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा बाबा का आचरण था, ठीक वैसा का वैसा ही श्री हेमाडपंत जी ने लिखा है। एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वर्णन में बाबा के लिए कई जगहों पर थे शब्द की जगह है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका कारण है कि बाबा का शरीर अब नहीं है, लेकिन बाबा की अनुभूति अभी भी शरीरधारी जैसी ही होती है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बाबा से उत्तम गुरु और कोई नहीं है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक शरीरधारी और समर्थ सद्गुरु का होना आवश्यक है। जिन्हें कोई समर्थ सद्गुरु नहीं मिल रहा हो, वे लोग बाबा की शरण ग्रहण करें। उन्हें हंसते खेलते खाते पीते ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मन, इस अध्याय में श्री हेमाडपंत जी लिखते हैं कि बाबा 6 तरह की सभी यौगिक क्रियाओं के ज्ञाता थे, जिनमें धोती क्रिया करते हुए उन्हें भक्तों ने देखा, तथा खंड योग क्रिया, जिसमें अपने शरीर को अलग अलग टुकड़ों में विभक्त करना और फिर से उन्हें आपस में जोड़ देना होता है। बाबा उस खंड योग क्रिया के ज्ञाता भी थे। भक्तों ने उन्हें खंड योग की यौगिक क्रिया करते हुए भी देखा था। बाबा समाधि भी लगाते थे। बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, इस संबंध में श्री हेमाडपंत जी लिखते हैं कि उन्हें हिंदू समझा जाए या मुस्लिम, ये तय करना बहुत कठिन था। यदि उन्हें मुस्लिम संत कहा जाए तो इसके विपरीत हिंदू परंपरा अनुसार उनके कान छिदे हुए थे। यदि उन्हें मुस्लिम संत माना जाए तो बाबा कभी शंख, घंटानाद, अन्नदान, अर्घ्य, भजन कीर्तन और भी कई हिंदू उत्सवों को मनाने से मना नहीं करते थे। अगर उन्हें हिंदू माना जाए तो बाबा कभी सुन्नत करने की मनाही नहीं करते थे। बाबा मस्जिद में रहते थे, जिसे द्वारकामाई कहा जाता है। वहीं धूनी भी जलाते थे, जो हिंदू संतों की परंपरा है। बाबा की अनुमति से ही वहां सभी सनातन अनुष्ठान होते रहते थे, तो वहीं कई अनुष्ठान मुस्लिमों की सूफी परंपरा के अनुसार भी होते थे। हिंदुओं का उत्सव रामनवमी, गोपाल कला के साथ मुस्लिमों का चंदन उत्सव, मुहर्रम और ताजिया भी मनाया जाता था। बाबा को अगर मुस्लिम माना जाए तो नाना साहिब के अनुसार उनका सुन्नत नहीं हुआ था। बाबा मुस्लिम संतों के साथ सामिश भोजन भी करते थे। इस तरह बाबा ने अपने आप को किसी एक धर्म और जाति से नहीं जोड़ा। बाबा मुस्लिम फकीरों के साथ बैठकर सामिश भोजन भी करते थे। उनके साथ कुत्ते भी निडर होकर खाना खाते थे। बाबा ने उन कुत्तों को भी कभी भगाया नहीं। ऐसे अद्भुत चरित्र वाले महात्मा के रूप में केवल और केवल भगवान ही अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान भी किसी भी जाति और धर्म के भेदों से ऊपर हैं। मानव के रूप में इतनी विशालता तो भगवान के अवतारों में ही देखने के लिए मिलती है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन उनके बाद कई अलग अलग धर्म और मजहब इंसानों ने बना लिए। भगवान बाबा के रूप में यही संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और इंसानियत का है। इसीलिए बाबा के चरणों में कुलीन अग्निहोत्री ब्राह्मण भी सिर झुकाते थे और आज भी झुकाते हैं। बाबा के जन्म और देश के बारे में जो कोई भी जानना चाहता था, वो उनके पास जाते ही सब कुछ भूल जाता था। वास्तव में बाबा अखंड सच्चिदानंद यानी कि पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है। अपने जीवन काल में बाबा अपने पास आए अनेक भक्तों, संतों और मुमुक्षु जनों से चलते फिरते बातें करते रहते थे और सदा अल्लाह मालिक है कहते रहते थे। बाबा कभी किसी मतभेद में नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी अत्यधिक गुस्से में भी हो जाते थे। उनके भक्तों के मन में क्या चल रहा है, ये बाबा को अच्छी तरह मालूम होता था। जब वहां कुछ ईर्ष्या या अहंकार दिखता तो बाबा क्रोधित होकर उन दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर देते थे। बाबा सभी लोगों के गुप्त विचारों को भी जानते थे। जब वे किसी की गुप्त बातें बताते तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते। बाबा ज्ञानावतार होकर भी हमेशा अज्ञानी बने रहते थे। बाबा को ज्यादा आदर सत्कार पसंद नहीं था। बाबा उन भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे जो सच्चे और उदार चित्त होते थे। शिरडी के सभी नर और नारी उन्हें परब्रह्म मानते हैं। जब मनुष्य अहंकार और इंद्रिय सुखों का त्याग कर ईश्वर की शरण में होता है तो उसका ईश्वर से अभिन्न संबंध हो जाता है और वो व्यक्ति ईश्वर के जैसा ही भेदभाव और अहंकार के साथ गुणों और कर्मों से ऊपर हो जाता है। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता, वो केवल लोकहित के लिए ही कर्म करता हुआ दिखता है। बाबा के अंतरंग भक्त महालसापति उनके साथ ही चावड़ी में सोते थे। उन्हें बाबा ने बताया था कि उनका जन्म पत्थाड़ी गांव में हुआ था और उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में ही एक सूफी संत को सौंप दिया था। पुणे की श्रीमती काशीबाई कानेटकर
जो एक प्रसिद्ध विदुषी थीं, उन्होंने साईं लीला पत्रिका, जो 1934 में प्रकाशित होती थी, उसमें अपने अनुभव को बताते हुए कहा है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर ब्रह्मवाणी संस्था की पद्धति से वे बाबा के चरित्र का विवेचन कर रही थीं। यह एक विवाद का विषय था कि बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाममार्गी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद जब मैं शिरडी गई तो मन में बहुत से विचार आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा, बाबा तेजी से उठकर मेरी तरफ आ गए और अपने हृदय की तरफ संकेत करते हुए तथा मेरी तरफ घूरते हुए क्रोधित होकर बोलने लगे कि ये ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण। ये वाममार्गी का कोई प्रयोजन नहीं है। ये ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ कोई वाममार्गी प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर से अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि ये ब्राह्मण लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति करा सकता है। मैं इस मस्जिद पर किसी वाममार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। शिरडी के लगभग सभी मंदिरों का बाबा ने जीर्णोद्धार करवाया था। बाबा के पास जो भी दक्षिणा आती वे उसे बांट देते या उचित जगह खर्च कर देते थे। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार से लाभ होता है। अनेक भक्त निष्कपट हो गए, अंधों को आंखें मिली, कुष्ठ रोग ठीक हुए और बिना किसी दवा के अपंग ठीक हो गए। दुष्टात्मा पुण्यात्मा हो गए और अनेक लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। बाबा की कीर्ति सुनकर दूर दूर से लोग शिरडी आने लगे। बाबा कभी नहाए तो कभी बिना नहाए ही धूनी के पास समाधि में लीन रहते थे। तो आत्मन बाबा का चरित्र अद्वितीय और अथाह है, जिसका वर्णन इस एक वीडियो में नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में बाबा के और भी कई अद्वितीय और चमत्कारी चरित्रों का वर्णन है, जिसे इस वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे। तब तक आप श्री साईं बाबा के इन चरित्रों का मनन करें, मन को साईं की भक्ति में लगाए रखें। फिर जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा और केवल आपके कल्याण के लिए ही होगा। अंत में प्रेम से बोलिए ओम साईं राम। कमेंट कर आप अपने विचार और आपके जीवन में हुई साईं की अनुभूति भी बताएं, क्योंकि बाबा अशरीरी होने के बाद भी शरीरधारी हैं और बाबा अभी भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसकी अनुभूति मुझे कई बार हुई है। ओम साईं राम। धन्यवाद।